मैं एडवोकेट गगन शर्मा लॉयर्स गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियोस में 3 चैप्टर कवर करे। इस वीडियो में हम चैप्टर 4 कवर करने वाले हैं। चैप्टर 4 में सेक्शन 30 से सेक्शन 34 तक है, लेकिन ये सारे सेक्शन थोड़े डिटेल में हैं। तो चलिए क्विकली शुरू करते हैं। चैप्टर 4 पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस एंड एड टू द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस। तो सेक्शन 30 कहता है कि जो पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ द पुलिस है वो क्या है। पुलिस ऑफिसर जो सुपीरियर है इन रैंक टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, जो पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज से सीनियर रैंक में है, उसके पास वो सारी पावर है, वो सारी पावर एक्सरसाइज कर सकता है थ्रू आउट द लोकल एरिया जिसके लिए जो अपॉइंट किया गया है, सेम एज सच ऑफिसर विद इन द लोकल लिमिट ऑफ द स्टेशन। जो पुलिस ऑफिसर है जो सुपीरियर इन रैंक है ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के, ऑफिसर इंचार्ज के पास जो जो पावर है वो सुपीरियर ऑफिसर के पास भी बाय डिफॉल्ट पावर्स आ जाती हैं। सेक्शन 30 हमें बताता है। सेक्शन 31 बताता है पब्लिक वेंट टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस, कि कब पब्लिक को मजिस्ट्रेट और पुलिस की मदद करनी चाहिए। कायदे से एवरी पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर रिस्पॉन्डिंग डिमांडिंग हिज एड। किस किस कंडीशन के अंदर, वैसे कायदे से हर व्यक्ति को पुलिस और मजिस्ट्रेट की मदद करनी चाहिए, लेकिन किस किस कारणों में करनी चाहिए वो बताया गया है। सेक्शन 31 का सब क्लोज है। ए बताता है इन टेकिंग एंड प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी पर्सन, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बचने की कोशिश कर रहा है जिसको मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर ऑथराइज है अरेस्ट करने के लिए, उसकी जानकारी हमें मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर को देनी चाहिए। इन द प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ ए ब्रीच ऑफ पीस, ऐसा कोई व्यक्ति जो पीस को किसी की शांति को भंग करने वाला है, उसके कार्य के रिगार्डिंग हमें सूचना देनी चाहिए पुलिस को या मजिस्ट्रेट को। टू प्रिवेंट एनी इंजरी अटेम्प्टेड, किसी को पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई इंजरी अटेम्प्ट कर रहा है करने के लिए, ऐसी जानकारी अगर हमें मिलती है तो हमें पुलिस को या पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को बताना चाहिए। तो इन 3 कारणों में हमें पब्लिक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। सेक्शन 32 बताता है एड टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट। जब पुलिस ऑफिसर के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति वारंट को एग्जीक्यूट करता है, उसके पास क्या क्या पावर्स हैं। वारंट इज डायरेक्टेड टू एनी पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर। तो क्या क्या करना होगा, एनी अदर पर्सन मे एड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच वारंट। तो उस वारंट को वो एक पर्सनल व्यक्ति भी एग्जीक्यूट कर सकता है। इफ द पर्सन टू हुम द वारंट इज डायरेक्टेड बी नियर एट हैंड एंड एक्टिंग इन द एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट। तो एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट तभी कंडीशन में किया जाएगा जहां पे लगता है कि इस व्यक्ति के आसपास उस अपराधी को पकड़ा जा सकता है। तो एड टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट सेक्शन 32 के अंदर बताता है हमें। सेक्शन 33 में बताता है पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंस। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसकी सूचना पब्लिक को देनी चाहिए। Every person aware of the commission of intention of any other person to commit any offence punishable under any of the following section of भारतीय न्याय संहिता 23। अगर हमें मालूम है कि ऐसा कोई भी कार्य व्यक्ति करने वाला है जो भारतीय न्याय संहिता के अंदर जिसको दंड दिया जाएगा, तो ऐसी कारनामों की सूचना व्यक्ति को सर्टेन ऑफिसर्स को, अपने पुलिस ऑफिसर्स को देनी चाहिए। कौन कौन से सेक्शन आते हैं भारतीय न्याय संहिता। सेक्शन 103 से 105, सेक्शन 111 से 113, ये सब इंक्लूडेड हैं बीच में दोनों सेक्शन। सेक्शन 140 से 144, सेक्शन 147 से 154 एंड सेक्शन 158। सेक्शन 178 से 182 दोनों इंक्लूडेड हैं। सेक्शन 189 से 191, सेक्शन 274 टू 280, सेक्शन 307, सेक्शन 309 टू 312, सब सेक्शन 5 of section 316, section 326 to 328 both inclusive, and section 331 and section 332।
इन सब सेक्शन के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति अपराध करता है उसकी सूचना पब्लिक को, ऑफिसर्स को देनी चाहिए। आगे इस सेक्शन में फर्दर एक्सटेंड किया हुआ है, शेल इन एब्सेंस ऑफ रीजनेबल एक्सक्यूज, अगर कोई रीजनेबल एक्सक्यूज की कभी नहीं है उसके अंदर, द बर्डन ऑफ प्रूविंग विच एक्सक्यूज शैल बी अपॉन द पर्सन सो अवेयर। तो अगर कोई हमारे पास कोई ऐसा कोई एक्सक्यूज रियली नहीं है जिस पे विश्वास किया जाए, तो जो बर्डन ऑफ प्रूविंग है, जो ऐसी जो सूचना दे रहे हैं, तो उसका बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे पड़ता है, शैल लाई अपॉन द पर्सन सो अवेयर, जिसको पता है कि ऐसा गुनाह कोई करने वाला है। फोर्थ विट टू गिव इन्फॉर्मेशन, तो अगर उसको ऐसी चीज पता चलती है तो वो सबसे पहले किसको इन्फॉर्मेशन देगा, मजिस्ट्रेट को देगा, पुलिस ऑफिसर को देगा, ऑफ सच कमीशन और इंटेंशन की ऐसा कुछ हादसा होने वाला है, ऐसे कुछ इंटेंशन चल रही है। तो ये हमें सेक्शन 33 का सब सेक्शन 1 का हमें पूरा डिटेल समझ में आती है। सब सेक्शन 2 में यहाँ पे बताया गया ऑफेंस क्या है, एनी एक्ट कमिटेड एट एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया विच वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ कमिटेड इन इंडिया। ऑफेंसेस के अंदर वो सब अपराध शामिल आ जाते हैं चाहे वो इंडिया के बाहर करे हैं, और वहां पे सजा उसी हिसाब से होगी कि जैसे कि आपने वो अपराध इंडिया में ही किया गया है। ऑफेंस यहाँ पे ये आपको एक्सप्लेन किया गया है। अब आ जाते हैं सेक्शन 34 पे, ड्यूटी ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ ए विलेज टू मेक सर्टेन रिपोर्ट। अब कई विलेज के ऊपर कई ऑफिसर्स की ड्यूटी लग जाती है कि आपको रिपोर्ट बनानी है। तो क्या क्या है, एवरी ऑफिसर, अब ऑफिसर भी हो सकता है और एवरी पर्सन ऑफ विलेज, दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कम्युनिकेट टू नियरेस्ट मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। कम्युनिकेट करे मजिस्ट्रेट के साथ, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, दोनों के साथ जो भी अवेलेबल है, जो भी नियरर है, विच एवर इज नियरर अबाउट एनी इंफॉर्मेशन विच में पोजेस रिस्पेक्टिवली, ऐसी इंफॉर्मेशन के बारे में बताएं। क्या क्या इंफॉर्मेशन बताएं, परमानेंट और टेम्परेरी रेजिडेंस ऑफ एनी नोटोरियस रिसीवर, कोई ऐसा नोटोरियस बंदा है उसका परमानेंट एड्रेस या टेम्परेरी रेजिडेंस है उसके बारे में बताएं, या वेंडर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी इन और नियर सच विलेज, कोई ऐसा व्यक्ति है जो चोरी की वस्तुओं के अंदर बिजनेस करता है कि वो विलेज में कहाँ रहता है, इसकी सूचना ऑफिसर को रिपोर्ट बना के देनी चाहिए या विलेज के किसी व्यक्ति को जो भी है उसको दी जा सकती है। रिजोर्ट टू एनी प्लेस विद इन और पैसेज थ्रू रीजनेबली सस्पेक्ट रोबर एस्केप कमिट और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो रोबर है या जो एस्केप किया, बच के निकला हुआ है, भागा हुआ है, या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है या रीजनेबली सस्पेक्ट है, उसके बारे में, उसके घर के बारे में, या वो कहां से आता जाता है, उसकी खबर मजिस्ट्रेट को या पुलिस ऑफिसर को देनी चाहिए। कमीशन या तो हो चुका है या इंटेंशन टू कमिट करने वाला है, नियर और इन सच विलेज, उस विलेज के अंदर या उसके आसपास, एनी नॉन वेलेबल ऑफेंस, ऐसा कोई भी ऑफेंस जो नॉन वेलेबल है वो करने वाला है या करने की इरादा रखता है, या ऐसा कोई ऑफेंस जो पनिशेबल है अंडर सेक्शन 189 191 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023। डी सब सेक्शन बताता है हमें एनी अननेचुरल डेथ, अगर कोई भी अननेचुरल डेथ हो जाती है या हमें सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस के अंदर कुछ बॉडीज मिलती हैं, बॉडी के कुछ पार्ट मिलते हैं और उसके अंदर हमें पूरी तरह रीजनेबल सस्पेक्ट है कि ये कोई नॉन वेलेबल ऑफेंस हुआ है, उसकी सूचना हमें मजिस्ट्रेट या नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को देनी चाहिए। ई सब सेक्शन बताता है कमीशन और इंटेंशन टू कमिट, राइट, कोई कमीशन हो चुका है या इंटेंशन है कमिट करने की, एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर, नियर सच विलेज एनी एक्ट विच इज कमिटेड इन इंडिया, तो इवन इंडिया के बाहर हुआ है तब भी हम कंसीडर करेंगे कि ऐसा कोई एक्ट जो कि इंडिया में ही हुआ है, वुड बी पनिशेबल अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता। तो ऐसा कोई भी अपराध जो इंडिया के बाहर हुआ है लेकिन हम उसको समझेंगे कि अगर वो इंडिया के अंदर ही हुआ होता तो उसको किस तरीके से सजा दी जाएगी। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 103, 105, 111, 112, 113, 178 से 181 दोनों इंक्लूसिव हैं, 305, 307, 309 से 312 बोथ इंक्लूसिव हैं, क्लॉज एफ एंड जी ऑफ सेक्शन 326, 331 और 332, ये सब सेक्शन के अंदर उनको सजा के प्रावधान दिए गए हैं। एनी मैटर लाइकली टू अफेक्ट, कोई भी मैटर जो अफेक्ट करने वाला, क्या अफेक्ट करने वाला, द मेंटेनेंस और ऑर्डर ऑफ द ऑफ प्रोविजन ऑफ क्राइम,
जो मेंटेनेंस ऑफ जो लॉ एंड ऑर्डर को इफेक्ट करने वाला है, सेफ्टी ऑफ ए पर्सन को इफेक्ट करने वाला है, या प्रॉपर्टी रिस्पेक्टिंग विच द डीएम बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर विद सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैज डायरेक्टेड हिम टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके बारे में डीएम ने राज्य सरकार की सहायता से, राज्य सरकार की परमिशन से ये कहा हुआ है कि इसकी सूचना हमें प्रोवाइड करनी है अगर कोई व्यक्ति पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हानि पहुंचाने वाला है, इन सब की सूचना भी हमें आगे करनी पड़ेगी। अब सेक्शन 34 का सब सेक्शन 1 पूरा हो गया, सब सेक्शन 2 आ जाता है। सब सेक्शन 2 के अंदर विलेज को एक्सप्लेन किया गया है। विलेज का मतलब विलेज की लैंड आ जाती है। प्रोक्लेम ऑफेंडर का मतलब क्या, ऑफेंडर जो कोर्ट ऑफ अथॉरिटी इन एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया, एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया जहां पे भारतीय न्याय संहिता एक्सटेंड नहीं करती, या एनी एक्ट विच इफ कमिटेड इन द टेरिटरी टू विच संहिता एक्सटेंड, या ऐसा कोई ऑफेंड जो भारतीय न्याय संहिता की जहां पे एक्सटेंड करता है उसके प्रावधान के अंदर किया गया ऐसा कोई भी अपराध जिसकी सजा इंप्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर है, या इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, या डेथ है अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023, ये सब चीजें करने वाला व्यक्ति प्रोक्लेम ऑफेंडर कहा जाएगा। इस सब सेक्शन का क्लॉज 3 है, ऑफिसर कौन है, ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द विलेज, जिसको उस विलेज के लिए हमने अपॉइंट किया गया है। मेंबर ऑफ पंचायत हो सकता है, हेडमैन हो सकता है, एवरी ऑफिसर और पर्सन टू परफॉर्म एनी फंक्शन या एडमिनिस्ट्रेशन वर्क ऑफ द विलेज, ऐसे सारी चीजें जो काम करते हैं वो ऑफिसर कहलाएंगे। यह हमारा चैप्टर 4 खत्म होता है। अगला चैप्टर मैं जल्द आपके सामने लेके आऊंगा। बने रहिए, देखते रहिए लॉयर्स गाइड।